Good morning, students. This is class 12 physics, and I am Aditya Tyagi, your physics teacher. Dear students, in the previous video, we have studied about Coulomb's law, electrostatic force constant, determination of the value of 1 by 4 pi epsilon naught, and induced charge and the inducing charges. Dear students, in today's video, we will study what is the 1 Coulomb, 1 ESU of charge, what is ESU of charge, range of Coulombian force, permittivity, dielectric constant, and definition of relative permittivity. Okay, so let's start our video. Dear students, 1 Coulomb. What is the 1 Coulomb charge? It is the amount of charge that repels an equal and similar charge with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton when placed in vacuum of distance 1 मीटर apart. जब दो सिमिलर चार्जेस को कंसीडर कीजिए, एक चार्ज ये है हमारा और एक चार्ज ये है, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, क्यू सिमिलर हैं तो या तो वो पॉजिटिव होंगे या फिर वो नेगेटिव होंगे। जब दो सिमिलर चार्जेस को रख दिया जाता है कितनी डिस्टेंस पर, 1 मीटर डिस्टेंस पर, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, 1 मीटर डिस्टेंस है। अब यदि इन दोनों चार्जेस, अब चूंकि दोनों के दोनों चार्जेस कैसे हैं, सेम है, तो जाहिर सी बात है रिपल्सन होगा। तो यदि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है उसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 न्यूटन हो, तो इस सिचुएशन में जो इन चार्जेस पर फोर्स बोला जाएगा वो 1 कूलम्ब होगा। दोबारा से समझ लीजिए, यदि दो सिमिलर चार्जेस को 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा जाए और उनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स लगे वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन हो, तो इस सिचुएशन में दोनों चार्जेस पर जो चार्जेस होगा, दोनों पार्टिकल्स पर जो चार्जेस होगा, दोनों जो बॉडीज हैं उन पर जो चार्जेस होगा वो 1 कूलम्ब बोला जाएगा। ठीक है, दोबारा से समझिए, 1 कूलम्ब चार्ज तब बोला जाएगा यदि 2 बॉडीज है हमारे पास। ठीक है, यदि 2 बॉडीज हैं हमारे पास और उनके बीच की डिस्टेंस, सेंट्रल डिस्टेंस जो है 1 मीटर है और वो दोनों सिमिलर चार्ज हैं, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, क्योंकि सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इस सिचुएशन में ये जो बॉडीज हैं इन पर जो चार्ज की अमाउंट होगी उसे हम 1 कूलम्ब बोलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कूलम्ब एसआई यूनिट में हमारी चार्ज की एसआई यूनिट होती है हमारी कूलम्ब, बट सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है हमारी ईएसयू ऑफ चार्ज। यदि हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में, तो सीरीज यूनिट क्या होती है, ईएसयू ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये कितना होता है हमारा, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, यहां तक बिल्कुल सेम है हमारा, यहां से यहां तक बिल्कुल सेम है, विद अ फोर्स बिल्कुल सेम है यहां तक, ऑफ, यहां चेंज हो जाएगा, दैट इज यहां पर कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, इसके प्लेस पर हो जाएगा 1 डाइन। When placed in vacuum at a distance of 1 सेंटीमीटर apart, एक यहाँ पर डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम। यानी कि यदि इन दो चार्ज पार्टिकल्स या बॉडीज के बीच के डिस्टेंस हो 1 सेंटीमीटर, कितना हो 1 सेंटीमीटर, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, वो न्यूटन में ना होकर डाइन में हो। आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा था, डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। यदि फोर्स की अमाउंट 1 डाइन है और यहां पर इनके बीच की जो सेंट्रल डिस्टेंस है, इन दो चार्ज बॉडीज के बीच की सेंट्रल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो हम जो चार्ज बोलेंगे इन दोनों बॉडीज पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1 ESU of charge, 1 ESU of charge। ठीक है,
Any doubt? That's good. Now range of Coulombian force. Dear students, I am giving you a task, home task, कि आप लोगों को रिलेशन निकालना है 1 कूलम चार्ज और 1 ESU ऑफ चार्ज में. रिलेशन बिटवीन 1 कूलम चार्ज एंड 1 ESU ऑफ चार्ज, ये आपको निकालना है. ठीक है, निकालने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दैट इज 9997629654 इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द रेंज ऑफ कोलम्बियन फोर्स. डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर से लेकर, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में यदि हम बात करें तो न्यूक्लियस की डिस्टेंस, न्यूक्लियस का जो रेडियस वाला पार्ट आ जाता है वहां तक आ जाती है, से लेकर 10⁻18 मीटर तक की डिस्टेंस है. बहुत ज्यादा वाइड है. इसके अलावा भी अदर रेंज पर भी वर्क एक्यूरेटली ही करता है. जो रेंज की बात करते हैं तो 10⁻15 मीटर से लेकर 10⁻18 मीटर तक होता है, हालांकि इसके बाद भी एक्यूरेटली वर्क करता है. ठीक है, उसके बाद आती है हमारी परमिटिविटी. परमिटिविटी क्या है? इट इज द क्वांटिटी व्हिच टेल्स अस, इट इज द क्वांटिटी व्हिच टेल्स अस अबाउट द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन फोर्स बिटवीन द चार्जेस विदाउट देयर एक्चुअल मोशन. ये हमारी वो क्वांटिटी है जो हमको ये बताती है कि यदि हम दो चार्ज बॉडीज के बीच की डिस्टेंस को चेंज ना करें और उनके मीडियम चेंज कर दें तो फोर्स किस टाइप से वेरी होता है, कितना वेरी हो जाता है, ये हमको बताती है कौन? परमिटिविटी. ठीक है, नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे? समटाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी. हमको पता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो वैक्यूम की बात कर रहे हैं हम. फोर्स इन वैक्यूम कितना होगा हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. यहाँ पर क्या है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी बोल सकते हैं या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल दो, या फिर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह दीजिए, या फिर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम. एफ मीडियम क्या होगा हमारा? यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. यहाँ एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, जो मीडियम उसमें भरा हुआ है, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में या दो चार्ज बॉडीज के बीच में जो मीडियम है उसके लिए हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन, दैट इज परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम. यदि क्वेश्चन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रख दिया, इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ रख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ रख दिया, इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर यहाँ पर रख दिया. ये यदि हमारे पास इस टाइप से सिचुएशन क्रिएट होती है A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, तो D A के पास चला जाता है, B C के पास चला जाता है, मतलब हो जाता है A मल्टीप्लाई D अपॉन B मल्टीप्लाई C. ठीक है, इट बिकम्स लाइक दिस. सो ऐसे हम यहां पर भी अप्लाई करते हैं. यहां क्या आएगा हमारा? ये Q1 Q2 और ये 4 पाई एप्सिलॉन आ गया हमारा, और R स्क्वायर भी ऊपर आ गया. ये नीचे आ जाएगा हमारा, मींस ये हमारा इस टाइप से चला जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा यहाँ आ जाएगा. तो यहाँ रह जाएगा हमारा Q1 Q2 लिख दिया हमने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, इनटू R स्क्वायर लिख दिया. Q1 से Q1 कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल. अब हमारा आता है वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये है हमारा परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, और ये क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो इन दोनों का जो रेशियो है उसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे. ठीक है ना, इसे हम एप्सिलॉन R या फिर K से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन से पढ़ा था हमने. ठीक है, तो हमको यहाँ से मिलेगा हमें एप्सिलॉन R या K को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? सीधी सी बात है, इट इज द रेशियो of absolute electrical permittivity of medium, that is this,
to the absolute electrical permittivity of free space, that is this. Okay, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। हमेशा ध्यान रखना है एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी या फिर 1 के इक्वल हो सकती है, बट 1 से कम नहीं होगी। सो वी कैन से फोर्स बिटवीन चार्जेस डिक्रीजेस व्हेन दे आर केप्ट इन एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम। हमको पता होता है ये नीचे होती है हमारी एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स इसके, तो जब ये बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फोर्स डिक्रीज होगा, दैट्स व्हाई। ठीक है, क्लियर। अब इस ये जो वैल्यू है हमारी के की जो वैल्यू है या फिर एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट वैल्यू रखती है। जैसे वैक्यूम के लिए 1 होती है, एयर के लिए 1.0054 होती है, हाइड्रोजन के लिए 1.0026 होती है, ग्लास के लिए 3 से 4 तक हो सकती है, वाटर के लिए समटाइम्स 80 होती है, समटाइम्स 81 होती है। बेसिकली हम न्यूमेरिकल्स में हम 81 ही लेते हैं, लेकिन समटाइम्स वी कैन टेक 80, नो प्रॉब्लम। हालांकि ये 78 भी हो सकती है, 79 भी हो सकती है, डिफरेंट सिचुएशंस में हमारी। स्टिल 25 डिग्री सेल्सियस पर यदि प्योर वाटर है तो हमारा 76.5 होती है इसकी वैल्यू, और जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है हमारी मेटल्स के लिए, और वो कितनी होती है, इन्फिनिटी। ठीक है, so that's all for the day. We have studied about 1 coulomb, 1 AC of charge, range of Coulombian force, permittivity, dielectric constant, and definition of relative permittivity, and different mediums के लिए value of epsilon r और k। ठीक है, so that's all for the day. Have a nice day. Thank you. Keep safe. Maintain social distancing and 2 गज दूरी, मास्क की जरूरी है। Goodbye.